हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। महाद्वीपों पर आधारित ये हमारा दूसरा पार्ट है वीडियो का। पहला पार्ट नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप 500 MCQs की मैराथन सीरीज नहीं देखे हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। EVS के मॉक टेस्ट नहीं करें, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। तो उनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लाल बटन है, ठीक है, उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। 30 प्रश्न है इस वीडियो में। ठीक है, और महाद्वीपों पर आधारित है। ऐसा कोई टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके कोर्स में ना हो। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? कील नहर, स्वैज नहर, ऊब नहर या सू नहर? लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ने वाली नहर है, ये है स्वैज नहर। बी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, विषुवत रेखा, कर्क वृत्त एवं आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरते हैं? विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक वृत्त जो है, ये कहाँ से गुजरते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया से? बताएं आप लोग, क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब होगा आपका एशिया। क्या होगा? एशिया होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस, थाईलैंड। तो आपका तीसरा देश कौन सा है? भारत, म्यांमार, इंग्लैंड और फिनलैंड। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड आता है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? तो ये है आपका म्यांमार देश। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, पेंगोंग झील या सुपीरियर झील? विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। सागर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सी नहीं है, ये आपकी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। जूट उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा देश आता है? इंडिया, बांग्लादेश, जापान या चाइना? कौन आता है? तो ये आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग, रेलवे सुरंग जो है, ये किस देश में है? जापान, चाइना, इंडोनेशिया या जावा? बताएं, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किस देश में है? ये है किसमें? जापान में। कहाँ है? जापान में है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। उस रेलवे सुरंग का नाम क्या है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या जवाब होगा। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है, ये आपका कौन सा है? ये प्रश्न है आपके लिए। मोहनजोदड़ो, जयपुर, भरतपुर या जैकोबाबाद? तो बताना है आपको इसका क्या जवाब होगा। देखिए, एशिया का सबसे गर्म स्थान है जैकोबाबाद। डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, मैं इतना ज़्यादा जो है अटेंशन रखता हूँ कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो, लेकिन क्या करूँ, बुक से उठा करके देखता हूँ तो आंसर कोई और होता है, कहीं और से नेट पे सर्च करता हूँ तो आंसर कहीं और होता है। जब वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद कंफर्म होता है कि क्या सही है। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद में है, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो 500 MCQs की सीरीज है EVS की, जो भी अगर उसमें बाई चांस गलतियाँ होंगी या आपने देखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसी MCQs की जो सीरीज है उसी के नीचे आपको मैं लिख दूंगा कि कौन कौन से आपको ऑप्शन सही करने हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना करें। ठीक है। लिखा है, जापान का नाकासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय बहुत पसंद है। हम लोगों को भी चाय बहुत पसंद है। सुबह सुबह चाय ना मिले तो दिमाग खराब हो जाता है। और ये लोग चाय का विशेष उत्सव मनाते हैं जिसे चा नू यू कहते हैं। ठीक है। लिखा है, मित्र नहीं, मिस्र। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? विल्लाह, फिल्लाह, गिल्लाह या सिल्लाह?
मिस्र के किसान जो है ये फल्लाह कहलाते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला आपका देश कौन सा है? अफगानिस्तान, कांगो, घाना या काहिरा? गोल्ड कोस्ट के नाम से निम्न में से जाना जाता है घाना। घाना देश आपका गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। वनों का देश किसे कहते हैं? इंग्लैंड, कांगो, भारत या फ्रांस? वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। चीनी का कटोरा निम्न में से किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, फ्रांस को, इटली को या क्यूबा को? चीन का कटोरा, चीन का नहीं, चीनी का कटोरा किसे? चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को। करीबा बांध किस नदी पर है? तो यह है जैम्बेजी नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, ओरिएंट स्टेशन या ओजस डल सलाडो स्टेशन? बताएं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? तो यह ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, बी ऑप्शन सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, इरी झील या ओंटेरियो झील? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? यह है सुपीरियर झील। सैन फ्रांसिस्को में है फूलों की वैली, सिलिकॉन वैली, डेथ वैली या इनमें से कोई नहीं? सैन फ्रांसिस्को में क्या है? यह है सिलिकॉन वैली। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह अल्जीरियस, न्यूयॉर्क, लुआंडा या जैक्सन? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो यह है न्यूयॉर्क। एशिया और यूरोप को पृथक करता है यूराल, एंडीज, रॉकी या काराकोरम? एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम है यूराल। क्या नाम है? यूराल पर्वत। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या साउथ अमेरिका? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप निम्न में से किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है हमारा यूरोप। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप आपका यूरोप कहलाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज किस देश में है? रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड या जापान में? यूरोप का सर्वोच्च शिखर, ये पर्वत शिखर है, कौन सा है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो पर्वत शिखर है ये है एल्ब्रूज। किस देश में है? ये है आपका रूस में। देखिए, रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सीन नदी, वोल्गा नदी, टेम्स नदी या टाइबर नदी? यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। लंदन किस पर बसा हुआ है? टेम्स पर। पेरिस किस पर बसा हुआ है? सीन नदी पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का भारत जो है निम्न में से किसे कहते हैं? फ्रांस, लंदन, इटली या स्वीडन को? यूरोप का भारत निम्न में से किसे कहते हैं? ये कहते हैं इटली को। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। थोड़ा पिछली बार गड़बड़ हो गया था तो दोबारा वीडियो जो है अपलोड करना पड़ा। ठीक है, तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वाइन यार्ड किसे कहते हैं? पेरिस, स्वीडन, नॉर्वे या फ्रांस? वाइन यार्ड, वाइन यार्ड कहते हैं फ्रांस को। किसे कहते हैं? फ्रांस को वाइन यार्ड के नाम से जाना जाता है। अगला, यूरोप का गर्म कंबल निम्न में से कौन सी धारा है? विली विली, गल्फ स्ट्रीम, हर्मटन या पुर्गा? यह है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। यूरोप का मरीज निम्न में से कौन सा देश है? फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड या जापान?
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का खेल का मैदान इंग्लैंड, स्वीडन, आयरलैंड या स्विट्जरलैंड? ये होगा स्विट्जरलैंड। इटली की गंगा किसे कहते हैं? सीन नदी, टाइबर नदी, पो नदी या टेम्स नदी? इटली की गंगा निम्न में से किसे कहा जाता है? इटली की गंगा किसे कहते हैं? बताएं आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पो नदी को। लघु यूरोप कहा जाता है जॉर्जिया, फ्रांस, आर्मेनिया या इंग्लैंड? बिल्कुल सही जवाब है, लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। रोटी की डलिया क्यूबा, यूक्रेन, जॉर्जिया या आर्मेनिया? रोटी की डलिया निम्न में से कौन सा होगा? क्यूबा, यूक्रेन, जॉर्जिया या आर्मेनिया? यह है यूक्रेन। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू, कनाडा, वेटिकन सिटी या चीन? तो यूरोप का सबसे बड़ा तो देश आपको पता होगा कौन सा है, कमेंट करेंगे। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है ये भी बताएं। आने वाले वीडियोस में ये कन्फ्यूजन आपके जो थर्ड वीडियो होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। प्यासी भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया मिला होगा और यही पॉइंट वाइज याद कर लीजिए। ठीक है। इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।